क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं प्रीवियस बताया था, सेम क्वेश्चन नंबर 4 आपका वैसे ही है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें करना क्या है, इसमें पहले देखो, पहले आप क्वेश्चन को डेली में बताता हूँ, आप केयरफुली रीड करिए और उसको देखिए, तब इसके बाद आप क्वेश्चन करिए। दिया इन ट्रायंगल एबीसी, एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ एंड साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। मतलब एल्टीट्यूड जो दिए हैं किस पर, बी किस पर एल्टीट्यूड है आपका, बी जो है किस पर एल्टीट्यूड है, एसी पर, और सी किस पर एल्टीट्यूड है, एबी पर। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दिया क्या है, गिवन में है आपका, गिवन में आपका है बी इक्वल टू दिया आपका सी एफ, बी इक्वल टू दिया आपका बेटा सी एफ, ठीक है। सो करना है, सो दैट आपको शो करना है, पहला ट्रायंगल ए बी ई कौन रहा किसके, ट्रायंगल ए सी एफ, और दूसरा आपको शो करना है ए बी इक्वल टू, जब ए बी की लंबाई ए सी बराबर हो जाएगी, ए लंबाई ए बी ए सी बराबर हो जाएगी, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड बराबर हो जाएगी ना ट्रायंगल। देखो ओ ध्यान से समझना बेटा, जो ट्रायंगल दिया उसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल दिया आपका, ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए सी एफ, इसे दोनों क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड कौन सा ट्रायंगल भैया, ए सी एफ, ए बी ई दिख रहा, ए बी ई इक्वल टू ए सी एफ। इसको एंगल साइड एंगल्स प्रूव करेंगे, कैसे, क्योंकि आपको पता है एंगल ये दोनों क्या है, कॉमन है, और एंगल ई बराबर क्या है, एंगल ई बराबर है क्या है, एंगल दोनों 90 डिग्री है, और बी की लंबाई किसके बराबर है, सी एफ पहले से। अरे भाई बी आपका इस ट्रायंगल में आएगा, सी एफ ए सी एफ में, कोई दिक्कत। तो देखो सबसे पहले एंगल ये कौन सा है आपका, कॉमन एंगल, कौन सा एंगल भैया, कॉमन एंगल, कोई दिक्कत। और एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल दिख रहा है, एंगल ए ई बी, या साइड बराबर कर लो, बी इसको क्या दिया आपका, बी इसको क्या दिया आपका, अरे भाई बी किस में आएगा, ए बी ई में आएगा नहीं बी, और ए सी एफ में क्या आएगा, सी एफ, बी इसको क्या दिया सी एफ, ये पहले से क्या है आपका गिवन। और एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल ए एफ सी बराबर, ए एफ सी, बोथ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी ई इसको कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए सी एफ हो जाएगा ना, किससे, बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल। एनी प्रॉब्लम है, जब आपने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देखो ए बी इन क्या कौन साइड आ रही है, ए बी, और ए सी अपने कौन साइड आ रही है, ए सी, ए बी इसको क्या रहेगा आपका, ए सी बाई किससे, सी पी सी, ठीक। इसमें क्या दिया है, इसमें आपका दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान समझिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा ट्रायंगल, देखो ए बी सी ना, और ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, दिख रहा ना, ए बी सी बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ अंडर सेम बेस बीसी। ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब बी डी सी भी आपका आइसोसेलेस है, और कौन सा, ए बी सी। देखो एबीसी में कौन साइड बराबर, ए बी किसके बराबर है, एसी के, और बीडीसी में आपका बीडी किसके बराबर है, सीडी ना। तो ये जो सिंगल सिंगल लाइन, मतलब ये लाइन इस साइड से बराबर है, ये साइड इस साइड बराबर, तो दोनों आइसोसेलेस बन गए नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, सो दैट गिवन में क्या है, पहले गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी is an isosceles
स्केलस ट्रायंगल, कोई दिक्कत? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो ए बी किसके बराबर है? एसी के किस ट्रायंगल में? एबीसी में। और बीडीसी में आपका बीडी किसके बराबर है? सीडी। तो आपको प्रूव करना, शो करना है, सो दैट एंगल ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी दिख रहा है ना? यस एंगल क्या दिया है? ए बी डी। ए बी डी मतलब समझ रहे हो, यहां से लेकर पूरा यहां तक एंगल ए बी डी। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसके बराबर होगा क्या? इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल टू होगा। अब आपके पास कोई और तरीका नहीं कि आप क्या करिए, इसको ऐसे दो ट्रायंगल बांटिए कि एक में एंगल पूरा बी आ जाए, एक में एंगल पूरा क्या आ जाए? सी आ जाए। क्या करेंगे आप? क्या कर दो, ए और डी क्या कर दो, मिला कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया? कोई दिक्कत? तो ऐसे हमको करना, तो इसलिए हम ज्वाइन किए। क्यों? क्योंकि हमको किसके बराबर होगा? एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए सी डी, इतने बराबर होगा। तो भाई ऐसा हम कुछ करें कि एक में पूरा एंगल ए बी डी आ जाए, तो पूरा क्या आ जाएगा? एंगल ए सी डी आ जाए। तो देखो अब इसको हम ये वाली लाइन इरेज कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा था। देखो कितने ट्रायंगल बन गया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो हाँ 4 ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, 2 ट्रायंगल जब उसको इरेज करिए 2 ही ट्रायंगल दिख रहा ना, ठीक है? तो कौन सा ले लो? ए बी डी ले लो, और क्या ले लो? दोनों कॉमन दिखा दो। क्या दिखा दो? कॉमन। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल भैया? ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी दिख रहा है आपको? ए बी डी और ए सी डी दिख रहा ना? ए बी की लंबाई किसके बराबर है ना? यस सर। ए बी इक्वल टू क्या दिया आपका? कौन कौन प्रॉपर्टी पढ़े हो? साइड एंगल साइड पढ़े हो क्या? एंगल साइड। तो देखो एक काम करो, एक काम करते हैं, यहाँ लिख दो, आपने यहाँ लिख दो ज्वाइन एडी सच दैट, किस तरह का? सच दैट जो भी प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं साइड से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम साइड प्रॉपर्टी भी पढ़े नहीं। जो प्रॉपर्टी पढ़े नहीं होते उसको हम यूज नहीं करते। सच दैट मतलब एडी को इस तरह मिला है, सच दैट एडी बाइसेक्ट एंगल है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एडी को इस तरह मिला है कि एडी क्या कर रही है? ये एडी लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। कोई दिक्कत? तो देखो आपका ए बी कितने बराबर होगा? एसी के। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा? ए बी बराबर एसी है, ए बी बराबर एसी। देखो ए बी क्यों बराबर एसी के? क्योंकि भाई एबीसी ट्रायंगल क्या है आपका? आइसोसेलेस। पहले हमने कहते एबीसी क्या है? जब हमें लाइन मैंने खींचा था, ये वाली लाइन दिख रहा है, तो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल था? आइसोस्केलस ट्रायंगल था। तो आपका ए बी किसके बराबर था? एसी की। उसी प्रॉपर्टी, इसलिए इसको हम यूज करते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ऐसे बीडीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बीडी किसके बराबर है? ये जो लाइन खींचे हैं ये इसके बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, पहले से, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस ठीक है? यहाँ लिख दो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है? ऐसे अब आप देखो, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एडी को मिलाया है, एडी को किस तरह मिलाया है कि एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल। इसका मतलब एंगल बी ए डी, इतना एंगल किस ट्रायंगल में आएगा? इस ट्रायंगल में आएगा, और इतना किस ट्रायंगल में आएगा? उस ट्रायंगल। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। क्यों? सिंस
क्यों है? एडी बाइसेक्ट क्यों है? एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? क्योंकि एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ पे डिवाइड कर रहा है, तो इतना इस टाइम में है, इतना इस टाइम में है। कोई दिक्कत? एक साइड और ले लो। अब एडी लाइन क्या कर देता है? दोनों क्या है? एडी है ना? एडी क्या है दोनों में? कॉमन लाइन है। एडी कौन सी लाइन है आपकी? कॉमन लाइन है। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी कॉमन हो जाएगा किसके भैया? ट्रायंगल ए सी डी के। भाई किससे? साइड एंगल साइड यस ए एस। इसका मतलब टक्कर है। ए बी डी कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है नहीं एंगल? इसका मतलब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। और देखो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है? पूरा एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा आपका? इक्वल बाई किससे? सी पी। देखो बेटा, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दिया ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। ध्यान दीजिए, पहले गिव लिख लेते हैं। गिव में ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद, क्या दिया आपका भैया? एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ए बी सी में आपका ए बी किसके बराबर है? ए सी। ए बी इक्वल टू क्या आपका? ए सी। ठीक है, और क्या दिया? आप हाँ जाओ जाओ चला दो। ठीक है, एंड बी ए प्रोड्यूस। बी ए मतलब ये लाइन बी ए प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब क्या होता? बढ़ा देना। बी ए प्रोड्यूस पॉइंट डी तक सच दैट, ऐसा दिया सच दैट, तो आपका ए बी किसके बराबर है? मतलब आल्सो, मतलब एंड ए बी किसके बराबर है? आपका ए बी दिया है। ए बी किसके बराबर है? ए डी के। ए बी किसके बराबर है? मतलब बी ए को इस तरह बढ़ाया गया पॉइंट डी तक, ये इसकी लंबाई क्या होगा? ठीक है, समझे? इतना दिया है। अब देखो, अगर ए बी किसके बराबर है? ए सी के। और ए बी किसके बराबर है? ए डी के। ए डी के। तो ए बी ए सी बराबर है और ए बी किसके बराबर है? ए सी के। इसका मतलब तीनों साइड क्या हो जाएगा आपका? भाई यही लाइन ए बी ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है? ए डी के। इसका मतलब ए डी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी हो जाएगा ना? तो प्रूव क्या करना है आपको? शो करना है सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब बी सी डी, मतलब ये पूरा एंगल कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया, सबसे पहले देखो दिया अक्षर तो पहले लिख देते हैं। सिंस आपका दिया क्या है? ए बी किसके बराबर दिया है आपका? ए सी के। ये क्या है आपका? गिवन है। और ए बी किसके बराबर है आपका? ए डी। ए बी गिवन है, कोई दिक्कत? ए बी क्या है आपका? गिवन है। इसका मतलब इसका मतलब तीनों साइड क्या आ जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अरे भाई ए बी ए सी बराबर है, ए बी ए डी बराबर है। इसका मतलब आपका ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी इक्वल टू क्या जाएगा? ए डी। सो हो जाएगा ना? सबसे पहले अब ध्यान समझिएगा, थ्योरम क्या यूज करेंगे? अगर साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा? है प्रॉब्लम? एंगल मतलब इक्वल टू अपोजिट एंगल, इक्वल टू अपोजिट एंगल, इस एंगल है ना? मतलब अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला अपोजिट, सामने वाला एंगल भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। 7.2 में मैंने ये बताया, अगर साइड इक्वल हो जाएंगे तो एंगल भी क्या होता है? सामने वाला, उसके सामने वाला है। देखो कौन सा एंगल, ध्यान समझिएगा। इन ट्रायंगल, ध्यान समझना, इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है आपको? ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है? इसको रेस कर रहे हैं। एबीसी ए बी सी। ए बी किसके बराबर है ना? ए बी किसके बराबर है आपका? ए सी के। कोई दिक्कत? ए बी किसके बराबर है? ए सी। तो देखो आपको पता है, अगर ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के,
इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? सी। भाई AC सामने वाला कौन सा आ रहा? एंगल B, और इसके सामने वाला कौन आ रहा? एंगल सी। इतना एंगल ना, कोई दिक्कत? हाँ, इसका मतलब एंगल ABC, एंगल ABC की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? एंगल ACB के बराबर। Yes. भाई ABC की जो वैल्यू होगी इतने एंगल की, Yes. इतने एंगल क्या होगी? इक्वल। क्योंकि भाई AB के सामने वाला कौन सा एंगल आ रहा है? इतना आ रहा है, और AC सामने वाला कौन सा एंगल पड़ रहा है? ये ना। Yes. साइड अगर बराबर है तो एंगल भी क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। इसका मतलब एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। इसको मान लेते हैं कितना है आपका? यस। दोनों का एंगल कितना मानते हैं? यस। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है जो इक्वल साइड है उसके सामने वाले एंगल है? Yes. कोई दिक्कत? इसको कौन सा बोलते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर साइड इक्वल होंगे सामने वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो x आ गया, AB कितना आ गया आपका? कोई दिक्कत है? अब ध्यान समझिएगा भैया, यही आपका ध्यान समझना, यही AB किसके बराबर है? सॉरी, देखो आपने दिखा दिया AB बराबर AC बराबर AD, ये दिखाया था। और आपका AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है ना? अरे भाई AD की लंबाई किसके बराबर है? AC। सिंस AD बराबर क्या दिया आपका? AC। देखो यहाँ प्रूव किया ना, AD की जो वैल्यू किसके बराबर है? है ना? किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADC में ये साइड इस साइड क्या हो गई? किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल किसमें? ADC। तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो गए तो ट्रायंगल ADC कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? दो साइड बराबर हो गए किस ट्रायंगल में? ADC में। आप दिखा, एक बात बता रहे हैं कि AC की लंबाई कितना होगा? AD की ना, तो जिसमें हाँ कौन सा एंगल हो जाएगा? दो साइड बराबर हो गई ना। जब आपका AD वैल्यू, AD जो वैल्यू किसके बराबर है? AC के, तो AD सामने वाला कौन सा एंगल बना? C, मतलब कौन सा एंगल? ACD, एंगल ACD। और इस AC सामने वाला कौन सा पड़ रहा है? ये वाला एंगल पड़ रहा है। AC सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल। इसका मतलब एंगल ADC। अब देखो आपको पता है, देखो आपको पता था कि AB और AC बराबर थे, तो इसके कौन सा एंगल बना था? यस। ऐसे आपको पता है कि AB, AC और AD तीनों बराबर है। इसका मतलब अगर तीनों साइड बराबर तो उनके सामने वाला भी एंगल जो बनेगा क्या बनेगा? बराबर ही एंगल बनेगा। इसका मतलब AD और AC बराबर है, इसके सामने हमें एंगल कितना बनेगा आपका? x बनेगा। कितना बनेगा? क्योंकि भाई ये साइड तीनों साइड क्या है? इक्वल है। अगर इस साइड सामने वाला x बन रहा है, इस साइड सामने वाला x बन रहा है, इस साइड सामने वाला भी कितना बनेगा? x, और इस साइड सामने वाला भी कितना बनेगा? बनेगा नहीं? इसका मतलब इस साइड सामने वाला भी x बनेगा और इस साइड सामने वाले भी क्या बनेगा? x बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये भी आपका देखो कितना होगा? ये x होगा, ये भी कितना हो गया? टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका? x जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अब देखो इन ट्रायंगल BDC, अब आपको देखो इस पूरे एंगल C की वैल्यू पता चल गई, एंगल B की वैल्यू पता चल गई और एंगल D। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा BDC कितना एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में ध्यान समझिएगा, BDC लिख रहा है, BDC एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल CBD तीनों सम कितने बराबर होगा? अरे भाई पढ़े ना, देखो एंगल B पहला कौन सा लिखा? एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल C। ठीक है, पूरा एंगल C आ गया, BCD पूरा एंगल C आ गया नहीं आ गया? यहाँ से। और कौन सा एंगल? BDC ये वाला एंगल आ गया। मतलब आपने C ले लिया और D लिया, अभी बचा क्या आपका? B। किस एंगल ले रहे हैं? BDC में। अभी ये लाइन क्या कर देना है इसको? आपका ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितने बराबर होता है? इसका मतलब इसको एंगल क्या ले रहे हैं? इसको देखो ये ले रहे हैं BDC
और क्या हो जाएगा बी सी डी और क्या जाएगा सी बी डी। ठीक है, तो आपको देखो बी सी डी की वैल्यू कितनी है, यहां से आ रहा है बी सी डी, अरे भाई बी सी डी इतना एक्स आएगा इतना एक्स आएगा, टोटल बी सी डी कितना था 2x प्लस बी डी सी कितना है एक्स प्लस सी डी डी एंगल भी कितना है, इसको लिखा जाएगा आपका 2x एक्स एक है कितना आ जाएगा 4x इसको क्या जाएगा आपका 180 दे एक्स को जाएगा 180 डिग्री अपन कितना जाएगा 4 400 को 16 2 18 4 5 20 एक्स बराबर कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया, एक्स की वैल्यू कितना डिग्री आ गई 45। आपको प्रूफ क्या करना है बीसीडी, तो एंगल बीसीडी निकाल लेते हैं। सो एंगल बीसीडी वैल्यू कितने बराबर है, देखो यहां से आता है बीसीडी कितना था आपका एक्स और एक्स जुड़ कितना हुआ था मल्टीप्लाई नहीं होगा जुड़ेगा भाई, इतना एक्स डिग्री है इतना एक्स डिग्री है, तो एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, तो बीसीडी वैल्यू कितने बराबर है 2x है, इसका मतलब एंगल बीसीडी इसको 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितने डिग्री आएगी 45, एंगल बीसीडी की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी 45 इंटू 90 डिग्री। ये प्रूव करना सब राइट एंगल।